प्रिय विद्यार्थियों, आज एमए फाइनल के राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए मानव अधिकारों का विकास और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। मानव अधिकारों का विकास और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम ये महत्वपूर्ण है लेसन सभी विद्यार्थियों के लिए। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो मानव अधिकारों का विकास और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में डॉक्टर हीरालाल मीणा, राजकीय महाविद्यालय करौली। अधिकारों का इतिहास बहुत पुराना है तथा अधिकारों के संदर्भ में जो वर्तमान स्थिति नज़र आती है, इसके पीछे लंबे इतिहास का विकास है। विश्व में सत्ता निरंकुश थी, परंतु जो समय काल में दार्शनिक तथा विचारक हुए, उन्होंने सदा जनता के अपने राजा की आज्ञा का पालन करने की सलाह दी, अर्थात जनता को राजा की आज्ञा पालन की सलाह दी। उदाहरण के तौर पे सुकरात ने सत्य की खोज में अपना जीवन व्यतीत किया तथा यह माना था कि जिसे मैं सद्गुण समझूं उसके बारे में मुझे लोगों से विवेचना करनी चाहिए, व्याख्या करनी चाहिए। यह ईश्वर का आदेश है, ऐसा सुकरात ने कहा था। इसीलिए मैं चुप नहीं रह सकता। यही सिद्धांत उसे मृत्यु दंड से नहीं बचा पाया। दूसरी घटना है 1649 में इंग्लैंड में प्रजा ने अत्याचार और शोषण के विरुद्ध अपने अत्याचारी राजा चार्ल्स प्रथम के खिलाफ विद्रोह किया और उसका सिर काट दिया। इंग्लैंड में प्रजा ने अत्याचार और शोषण के विरुद्ध अपने अत्याचारी राजा चार्ल्स प्रथम के खिलाफ विद्रोह किया और उसका सिर काट दिया 1649 में। 1789 में फ्रांस में लुई 16वें के प्रति विद्रोह हुआ, क्योंकि राजा मानव अधिकार देने की जगह अधिकारों की मांग करने वालों को कुचलने लगा, अर्थात उनको कठोर दंड देने लगा। 20वीं सदी के प्रारंभ में रूस में जार निकोलस का सिर काट डाला। यह सब इसीलिए हुआ क्योंकि इन निरंकुश राजाओं ने प्रजा के मानवीय अधिकारों को कुचलने का प्रयास किया था। चौथी घटना 17वीं शताब्दी में राज्य की उत्पत्ति, सामाजिक समझौते का सिद्धांत का प्रभावी जिसका प्रतिपादन हॉब्स, लॉक एवं रूसो ने किया था। इस सिद्धांत के आधार पर मानव अधिकारों को दर्शन का प्रादुर्भाव हुआ। अगली घटना मैग्ना कार्टा, इंग्लैंड। मैग्ना कार्टा घोषणा पत्र 1119 में जॉन इंग्लैंड की राजगद्दी पर बैठा सामंतों ने इस अयोग्य, दूरदर्शी और अत्याचारी शासक के अत्याचारों से दुखी होकर उसके विरुद्ध विद्रोह का रूप धारण कर लिया। अतः 15 जून 1215 में जनता ने उसे टेम्स नदी के रेनीमेड नाम के टापू पर घिरकर जनता ने मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर करवाए, जो ब्रिटेन में लोकतंत्र की आधारशिला है। यह महान अधिकार पत्र ब्रिटेन के वैधानिक इतिहास में एक महान सीमा चिन्ह माना जाता है। मैग्ना कार्टा
किन्हीं नवीन अधिकारों को जन्म देने के बजाय उन परंपरागत अधिकारों को मान्यता प्रदान की जिन्हें राजा जॉन ने भंग कर दिया था। मैग्ना कार्टा सामंत वर्ग को जो अधिकार दिए थे मैग्ना कार्टा ने सामंत वर्ग को जो अधिकार दिए थे धीरे धीरे वह सामान्य जनता को भी प्राप्त हो गए। इस प्रकार मैग्ना कार्टा घोषणा पत्र ने राजा की निरंकुशता का अंत कर एक मर्यादित राजतंत्र तथा विधि के शासन की स्थापना की और यह सामान्य जनता की स्वतंत्रता और अधिकार का मूल आधार बन गया।